हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग वोकैब की थर्ड लेक्चर है हमारा। तो इससे पहले हम लोगों ने ब्लैक बुक के 2 सेशन किए हैं, जिसमें से हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस किया है। तो आज हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग जो आगे के इडियम्स हैं ब्लैक बुक से वो करेंगे और इनको बहुत ही सिंपल ट्रिक से जानेंगे। जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, वो कैब में जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टर्म है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। कोई दोषी जब कोर्ट पे जाता है तो अगर उसने क्राइम नहीं किया होता है तो उसको ईजिली बरी कर देते हैं। तो वही एक्विट का मतलब होता है, बरी करना, दोष मुक्त करना। ठीक है, आगे आते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या होते हैं? देखो, आप सभी ने एक बार कभी देखा होगा मनाली वगैरह पे कितने सारे एडवेंचर्स होते हैं, तो वहाँ पे तरह तरह के एडवेंचर्स करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हवाई करतब करने वाला, उसी को एक्रोबैट कहते हैं। जैसे कि जहाज़ से गुंदा देते हैं। तो वन हु पर्सन डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। जो डेयरिंग जिम्नास्टिक करता हो, ठीक है, आपको आई होप याद हो गया होगा। तीसरा आते हैं एक्रोनिम एंड एब्रीविएशन। देखो, एब्रीविएशन क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। हम शायद आपको याद हो, जब हमने वन वर्ड की पहला लेक्चर किया था तो मैंने उसका बताया था कि एब्रीविएशन मतलब होता है कम करना। फॉर्म द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड। देखो, हम लोग एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? जो शब्द होता है उसको हम लोग छोटा कर देते हैं, वो उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग बेसिकली छोटा कर देते हैं, तो उसी को हम लोग एक्रोनिम कहते हैं। और उससे जो न्यू वर्ड बनता है वो तुम्हारा एक्रोनिम होता है। अब देखो, एक्रो क्या होता है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? ऊंचाई से का डर। आप में से कुछ लोगों का होगा, ज़्यादातर लोगों को होता है कि फियर ऑफ हाइट्स होता है। ठीक है, आगे आते हैं एक्ट। ये तो बहुत सिंपल है। एक्ट क्या होता है? टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन ए प्ले, फिल्म, फंक्शन। तो नहीं कहते हैं एक्टिंग, एक्टिंग से ही बना है एक्ट, एक्ट से ही बना है। एक्टिंग नहीं करते अब हमारे हीरो वगैरह। आगे आते हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। आगे आते हैं एक्टिवेट। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। जब मशीन को हम लोग एक्टिव कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऑपरेटिव कर देते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि स्टार्ट हो जाता है। एक्टिवेट मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट होना। एक्यूमेन। देखो, ऐसे याद करते हो, एक्यू प्लस मैन। मैन क्या होगा? एक्यूमैन कैसे याद होगी? जो एक्यूमैन बंदा वो होता है जो जिसके पास बहुत ज़्यादा कुशाग्र होता है, वर्सटाइल होता है, वो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो टू एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, जो अच्छे जजमेंट करता हो, एंड टेक क्विक डिसीजन, जो तुरंत डिसीजन लेता हो। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, तो उसके भी जो भी डिसीजन हो वो बहुत ज़्यादा शार्प हो। ठीक है, एडिक्ट। भैया, आप लोग किसी ना किसी चीज़ के तो एडिक्ट हो गए ही हो गए। किसी को अपने दोस्त से बात करने का, किसी को गेम्स खेलने का, किसी को पढ़ने का। तो एडिक्ट तो सिंपल है, और पर ये एडिक्ट एक निगेटिव पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, नशेड़ी, जैसे कि अल्कोहल वगैरह। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस पे समझ जाओ। ठीक है, आगे आते हैं अडहियर। अडहियर क्या होता है? बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी रिवाज को फॉलो करना। जैसे हमारे परदादाओं के टाइम से कुछ ना कुछ रिवाजें चली आ रही होंगी, तो एडहियर मतलब होता है फॉलो करना, तो याद हो जाएगा। आगे आते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? किशोरावस्था होती है, पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। 16 की एज में एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है, तो समझ जाओ जब सारे हार्मोन्स ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, आगे आते हैं एडोनिस। क्या होता है? एडोनिस खूबसूरत नौजवान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, एडोनिस। आगे आते हैं एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट क्या होता है? किसी भी, जैसे आपने आजकल देखा होगा, आजकल हर चीज़ में मिलावटी आ रही, खाने में, खाने की चीज़ों में, तो वो एडल्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना या दूषित करना, जैसे मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। आगे आते हैं एडवोकेट। देखो, एडवोकेट का मतलब क्या होता है? किसी ने जब क्राइम किया होता है तो वो उसको एडवोकेट को हायर करता है ताकि वो उसका केस लड़ सके। तो एडवोकेट का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो तुम्हें सपोर्ट कर सके। तो एडवोकेट का मतलब होता है, वैसे तो वकील होता है, पर एडवोकेट का मतलब सपोर्ट होता है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर समथिंग। अब आगे आते हैं एरियल। एरियल क्या होता है? देखो, ये नाम से ही याद हो जाएगा। एयर, एयर मतलब हवा, हवा में एरियल। कैसे? ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग, लिविंग इन एयर। लिविंग इन एयर। देखो, जो हवाई करतब करता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा
टफ नहीं है। आगे आते हैं एस्थेटिक। आपने डेली यूज़ में शायद लड़कियों को सुना होगा एस्थेटिक, व्हाट एन एस्थेटिक गर्ल। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटी, कंसर्न विथ ब्यूटी, दैट एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। कोई आपका दोस्त होगा जो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा तो आप उससे बोल सकते हो ये टर्म एस्थेटिक, ठीक है। आगे आते हैं एजेंडा। आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में ज़्यादातर ये टर्म यूज़ होता है एजेंडा। एजेंडा का मीनिंग क्या होता है? एजेंडा का मीनिंग होता है कि जब कोई मीटिंग में कोई भी चीज़ डिस्कस करी जाती है उसकी पूरी लिस्ट होती है, तो वही होता है एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, ठीक है। आगे आते हैं अग्रेसिव। अग्रेसिव क्या होता है? वन हु इज़ हॉस्टाइल एंड वायलेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तुरंत गुस्सा हो जाता हो, तुरंत वायलेंट हो जाता हो, उसको ज़्यादा मजाक वजाक पसंद नहीं। ऑलवेज रेडी टू अटैक क्वेरल। मोहल्ले में 2-4 आंटी या अंकल ऐसे होते ही हैं जो लड़ाकू टाइप में होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, आगे क्या है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। जिसको ये नहीं भरोसा है कि भगवान है या नहीं है, उसको डाउट ही रहता है, मतलब कि उसको नहीं है भगवान, उसको लगता है कि भगवान ईश्वर के बारे में वो डाउट में ही रहता है। इसको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स। आगे आते हैं अगोनी। अगोनी क्या होता है? अगोनी एक तरह का पेन होता है, सफरिंग्स मतलब पेन, मुसीबत, एक तरह का फिजिकल पेन, तो इसी को कहते हैं कष्ट, जिसको अगोनी को पेन, ठीक है। आगे एल्बम। अब इसको भी याद करने की ज़रूरत है क्या? एल्बम, कीप ऑफ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का कलेक्शन जो आपकी शादी में बनेगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। फियर ऑफ पेन। देखो फोबिया, जिस वर्ड में सफिक्स में फोबिया लग जाता है उसका मतलब होता है डर। तो फियर ऑफ पेन और एल्गो मतलब क्या होता है? पेन। तो जो पेन का डर हो उसी को कहते हैं फियर ऑफ फोबिया। एलियन। अच्छा, एलियन तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। देखो जो अपने देश से बाहर का कोई होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलियन, जो बाहरी होता है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर यू यूज्ड टू फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। और हम लोग एक फिक्शन लगाते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं नासा के, वो लोग कहते हैं कि एक अर्थ से भी बाहर, यूनिवर्स से भी बाहर कई दुनिया है जहाँ पे एलियन रहते हैं, ठीक है, जो फिक्शनल होता है। अब आगे आते हैं, और एक एलियन किस सेंस में यूज़ किया जाता है? जो हमारे दूसरे देश के पड़ोसी होते हैं, तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनको भी हम लोग एलियन ही बोलते हैं। आगे आते हैं एलिमनी। एलिमनी, हार्दिक पांड्या वाला केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या हुआ था? आप सब लोग जानते होंगे क्या हुआ था। तो ऐसा जब डिवोर्स होता है तो जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को क्या देता है? पैसे देता है, उसके डेली मतलब जो उसकी लाइफ स्टाइल, उसका खर्चा जो भी है उसको देने के लिए। तो ये ऑफिशियली कोर्ट की तरफ से होता है, उसी को हम लोग एलिमनी करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक यू।